हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। दोस्तों, अपने माँ बाप से हर कोई प्यार करता है और हम सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो सारी उम्र हमारे साथ ही रहें। और यही ख्वाहिश इस मूवी में 8 साल का छोटा बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए कर रहा होता है। तो देखते हैं दी वाटरमैन। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक 8 साल का बच्चा स्कूटी चला रहा होता है जिसका नाम गनर है। गनर यहाँ इस टाउन में कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुआ है। गनर यहाँ एक फ्यूनरल को छुप कर देख रहा होता है और घर आकर अपनी स्केच बुक बना रहा होता है और साथ में आज के बारे में स्टोरी लिख रहा होता है। दरअसल गनर एक डिटेक्टिव बनना चाहता है, इसीलिए वो अक्सर अपने डिटेक्टिव वाले कैरेक्टर में ही रहता था। और फिर गनर की मॉम मैरी दरवाजा नॉक करती है। यहाँ गनर जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है। वो अक्सर ऐसा करता था, उसकी मॉम भी उसकी इस आदत से वाकिफ थी। फिर हम देखते हैं गनर के डैड को जिनका नाम अमस है और ये लोग हैप्पी फैमिली की तरह डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ गनर बोलता है, मैं अपने डिटेक्टिव वाले नॉवेल की रिसर्च के लिए आज एक फ्यूनरल पर गया था, जिस पर अमस गनर पर नाराज हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और फिर यहाँ सबका मूड खराब हो जाता है। उसके बाद मेरी गनर को समझाती है कि डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गनर बोलता है जब से वो जापान से वापस आए हैं मेरी हर बात पर ऐसे ही बिहेव करते हैं। मेरी बोलती है उनकी डांट का मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, तुम ऐसा मत सोचा करो। और यहाँ अमस बाहर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और सुबह गनर को उठाता है, फिर उससे बोलता है चलो चैम्प साथ में खेलते हैं। तभी वहाँ नीचे रखी स्केच बुक पर अमस चढ़ जाता है, जिसकी वजह से गनर अमस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रात को मेरी की तबीयत खराब हो जाती है। गनर जल्दी से मेरी के रूम में जाता है, लेकिन मेरी ये बोलकर दरवाजा बंद कर देती है कि कुछ नहीं बेटा, बस मुझे वोमिट हो रही है। तभी वहाँ अमस भी ऑफिस से आ जाता है और गनर अमस को बताता है कि मॉम को वोमिट हो रही है। अमस गनर को बाहर रुकने का बोलकर मेरी के पास चला जाता है और यहाँ बाहर गनर अमस जो सामान लेकर आया होता है उसमें देखता है कि उसमें मॉर्फिन सल्फेट मेडिसिन की बोतल होती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है। फिर वो अगले दिन एक बुक स्टोर जाता है जहाँ से वो अक्सर अपनी जासूसी वाली बुक लाया करता था। वो शॉपकीपर से बोलता है मैं ये बुक वापस रख रहा हूँ, जिस पर शॉपकीपर बोलती है तुम तो इस पर रिसर्च कर रहे थे, इतनी जल्दी तुमने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली। यहाँ गनर बोलता है मुझे कुछ और बुक्स चाहिए, मैं ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और यहाँ ल्यूकीमिया पर जितनी भी बुक्स हैं वो सब चाहिए। फिर वो काफी सारी बुक्स घर ले आता है और उनको पढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी जगह मेरी की तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर वो एक दिन गनर अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक पुराना गोडाउन दिखता है जिस पर लिखा होता है दी वाटरमैन। फिर गनर वहाँ देखने जाता है तो वहाँ जो नामी लड़की पैसे लेकर बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाया करती थी और यहाँ जो बच्चों को बता रही होती है कि वो एक बार वाटरमैन से मिल चुकी है और वो जंगल में वाइट झील के पास रहता है, जिसका मेरे पास सबूत भी है। उसके बाद जब वो रात में बुक पढ़ रहा होता है तो उसे बुक में वाटरमैन के बारे में एक नोट लिखा दिखता है। ये वही वाटरमैन है जिसकी स्टोरी जो बच्चों को सुना रही थी। फिर वो बुक पर से राइटर का एड्रेस निकालकर अगली सुबह उसके घर जाता है, जहाँ एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम जिम है। गनर उससे पूछता है क्या ये बुक आप ही ने लिखी है? जिम बोलता है हाँ। क्यों? फिर गनर पूछता है क्या आप वाटरमैन को जानते हैं? क्योंकि इस बुक में एक नोट पर लिखा था वाटरमैन के बारे में। फिर जिम गनर को घर के अंदर ले आता है और उसे वाटरमैन के बारे में बताता है कि वाटरमैन का असली नाम एडवर्ड था, जो एक माइनिंग कंपनी के साथ काम करता था और एक दिन माइनिंग के दौरान उसे एक काली चट्टान में से एक अनोखा पत्थर मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला था। वो बहुत ही चमकीला पत्थर था। यहाँ एडवर्ड उस पत्थर के बारे में किसी को बताता कि उसी रात टाउन के डैम का बांध टूट गया, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मर गए थे। मेरे डैड उस टाइम लगभग तुम्हारी जितने छोटे थे, लेकिन मेरे ग्रैंड डैड जो कि जवान थे और उन्होंने वहाँ सब मरे हुए लोगों की जांच की, जिसमें एडवर्ड भी था। मेरे डैड ने मुझे बताया कि तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और अचानक एडवर्ड की आंखें खुल गईं और तभी से उसका नाम वाटरमैन पड़ गया। यहाँ उसकी वाइफ की बॉडी नहीं मिली थी। फिर वो वहाँ से अपने घर गया, जबकि उसका घर पानी में तबाह हो गया था, लेकिन उसका मानना था कि अगर उसकी वाइफ की बॉडी मिल जाए तो वो उसे जिंदा कर सकता है। यहाँ टाउन में सभी लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन मेरे डैड का कहना था कि एडवर्ड के पास जो पत्थर है उसमें जादुई ताकत है, जिससे उसने कुछ जानवरों को जिंदा करा है और वो जंगल में नदी के पास आज भी जिंदा है, जो अपनी वाइफ को तलाश कर रहा है। तभी गनर के दिमाग में जो की स्टोरी घूम रही होती है कि जो वहाँ बच्चों को बता रही थी कि वो वाटरमैन से मिल चुकी है और उसे पता है कि वो नदी के पास किस जगह रहता है। उसके बाद वो घर आकर गूगल पर मैप सर्च करता है और उन्हीं यादों में सो जाता है। तभी वो रात में ख्वाब देखकर डर जाता है। घबराकर वो अपनी मॉम के रूम की तरफ जाता है तो वहाँ उन्हें देखकर वो डर जाता है, क्योंकि बीमारी की वजह से मेरी के सर के बाल गिर चुके थे, जिसकी वजह से वो गंजी हो चुकी थी। तभी वहाँ अहमद भी आ जाता है और यहाँ वो गनर को रोता देखकर उस पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद अगले दिन गनर अपनी सारी सेविंग लेकर घर से अपनी स्कूटी पर जो के घर आ जाता
जाता है, जहाँ पर वो जो से बोलता है मुझे वाटरमैन के बारे में जानना है। जो बोलती है पैसे लाए हो, क्योंकि मैं एक स्टोरी के $1 लेती हूँ। गनर बोलता है पैसे हैं मेरे पास। फिर वो गनर से बोलती है बाकी की बातें ऑफिस में करते हैं। फिर वो उसे एक रेड कलर के टेंट में बिठा देती है और उसे ऐसे ही झूठी कहानियां सुनाकर डराती है और उसे बोलती है आगे जानना है तो पैसे दो। गनर उसे $1 दे देता है। पैसे देखकर जो गनर से बोलती है कि एक काम करते हैं, तुम मुझे सारे पैसे दे दो, मैं तुम्हें डायरेक्ट वाटरमैन के पास ही ले जाती हूँ। पर यहाँ गनर उससे बोलता है मुझे जंगल में जाने के लिए काफी सारी जरूरी चीजें खरीदनी है। फिर वो बोलती है एक काम करते हैं, पहले चीजें खरीद लेते हैं और बाकी के बचे हुए पैसे मुझे दे देना। गनर उसकी बात मान जाता है। दूसरी जगह अमस गनर के रूम में उसे उठाने जाता है तो वहाँ गनर नहीं होता। घर में ढूंढते हुए उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। और यहाँ दूसरी जगह जो गनर को एक जनरल स्टोर ले आती है जहाँ से वो काफी सारी चीजें खरीद लेते हैं। और जब वो शॉपकीपर के पास बिल के लिए आते हैं तो वो शॉपकीपर जो के हुलिये और गनर के पास मौजूद तलवार को देखकर पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जो उससे बदतमीजी से बात कर रही होती है, जिस पर शॉपकीपर बोलता है ठीक है मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, वही तुमसे पूछेगी। फिर गनर उससे तमीज से बात करके मामला संभाल लेता है। दूसरी जगह हम देखते हैं अमस गनर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आता है। फिर उसने घर आकर गनर के रूम में वाटरमैन लिखा देखता है। तभी मेरी अमस को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और बोलती है तुमने कल रात गनर को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, तुम्हें उससे सॉरी करनी चाहिए। और पूछती है गनर कहाँ है। अमस उससे बोलता है यहीं बाहर खेल रहा है। तभी उसे बाहर से कुछ बच्चों की आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर आकर उन बच्चों से पूछता है क्या तुमने मेरे बेटे गनर को देखा है। वो बच्चा बोलता है नहीं, पर दूसरा बच्चा बोलता है शायद उसे वाटरमैन खा गया होगा और हंसता हुआ भाग जाता है। फिर हम देखते हैं जो और गनर जंगल में रात को एक जगह रुकते हैं जहाँ पर भेड़ियों की आवाज आ रही होती है। यहाँ गनर जो से पूछता है ये इतनी भयानक आवाज किस जानवर की है। जो उसे डराती है कि शायद जंगली घोड़े या फिर खूनी भेड़ी है। और फिर बोलती है हमें एकदम होशियार रहना है, इसलिए पहले तुम जाकर पहरा दो, फिर आधी रात मैं पहरा दूंगी। और जो सोने के लिए लेट जाती है। फिर रात को काफी देर बाद गनर देखता है कि जो को सर्दी लग रही है। वो अपनी चादर जो को उड़ा देता है। तभी उसे सामने से रोशनी दिखती है। वो उस रोशनी की तरफ जाता है तो अचानक उसके पीछे से कोई गुजरता है। वो पलटकर पूछता है कौन है वहाँ। वाटरमैन ये तुम हो। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर दोबारा उसी रोशनी की तरफ जाता है और सामने वो देखता है एक पत्थर लटका हुआ होता है जिसे वो खींच लेता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पुलिस वाले और अमस गनर को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी जगह गनर यूरियन करने थोड़ा आगे जाता है तो तभी वहाँ जो गनर के बैग से कुछ पैसे निकाल लेती है। और जब गनर आता है तो उससे मामूली सी बात पर लड़ने लगती है क्योंकि वो एक लालची लड़की है और पैसे मिलने के बाद उसका मतलब पूरा हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज गरज की आवाज आती है और जमीन हिल रही होती है जैसे जलजला आ गया हो। और वो लोग देखते हैं सामने से बहुत सारे घोड़े भागते हुए इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। ये लोग वहाँ से भागते हैं और आगे एक दरख्त के साइड में हो जाते हैं। फिर जो बोलती है वापस चलते हैं क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। तभी वहाँ बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। जो बोलती है ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जुलाई के मंथ में बर्फ कैसे गिर सकती है। दूसरी जगह पुलिस और अमस गनर को ढूंढते हुए उसी शॉप पर आते हैं जहाँ से जो और गनर ने सामान खरीदा था। शॉपकीपर पुलिस वालों को बताता है कि वो लड़का अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। और फिर यहाँ गनर के घर पर किसी का फोन आता है। मेरी वो फोन उठाती है जिसे वहाँ फोन की दूसरी तरफ से कोई उसे कुछ बता रहा होता है। उसके काफी देर बाद अमस घर आता है तो मेरी अमस से बोलती है मुझे पता चल चुका है कि गनर घर छोड़कर चला गया है। और मैंने जब अपना मोबाइल ऑन करा तो उसमें गनर का मैसेज आया हुआ था कि मैं ठीक हूँ और ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ और मैं काफी देर से उसी नंबर पे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो नंबर आउट ऑफ रेंज जा रहा है। दूसरी जगह जंगल में गनर और जो सो रहे होते हैं कि तभी वहाँ बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और फिर सुबह जो गनर से बोलती है वापस चलते हैं, यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है और हमारे पास खाना भी नहीं है। फिर गनर बोलता है अगर वाटरमैन आज नहीं मिला तो हम वापस घर चले जाएंगे। दूसरी जगह अमस को पुलिस फोन करती है कि एक पुराने गोडाउन से हमें एक स्कूटी मिली है, आप यहाँ आकर इसे चेक कर लें कि ये गनर की तो नहीं है। और वो पुलिस वाली बोलती है कि यहाँ जंगल में आग लग गई है जो बहुत तेजी से फैल रही है, मैं वहाँ जा रही हूँ क्योंकि वहाँ कुछ घर और जानवरों को निकालने में मदद करनी है। फिर यहाँ अमस मेरी से बोलता है मैं भी जंगल में जा रहा हूँ, मुझे शक है वो जंगल में किसी वाटरमैन को ढूंढने गया है। यहाँ मेरी बोलती है मगर जंगल में तो आग लगी हुई है, तुम वहाँ गनर को कैसे ढूंढोगे। अमस बोलता है मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में वहाँ से ढूंढ कर वापस लाऊंगा। और फिर जब वो अपनी कार में बैठने लगता है तो वहाँ जिम आ जाता है जो अमस को बताता है कि मैंने आपके बेटे के बारे में सुना था कि वो मिसिंग है, तो मैं आपको बताने आ गया कि वो जंगल में वाटरमैन को ढूंढने गया है शायद। अमस पूछता है आपको कैसे पता। जिम बोलता है वो मेरे पास आया था और मैंने ही उसे व्हाइट हाउस मैप दिया था। फिर वो अमस को व्हाइट हाउस जाने का रास्ता बताता
है। फिर अमस वहाँ से गनर को ढूंढने निकल जाता है। फिर जिम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक कार को एक झरने के पास पार करके पैदल जंगल में चला जाता है। दूसरी जगह गनर और जो नदी के पास पहुंच चुके होते हैं, जिसे क्रॉस करने के लिए एक दरख्त से गुजरना होता है। जो उसे देखकर बोलती है मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकती, पर गनर बोलता है ठीक है लेकिन मैं वहाँ जाऊंगा। और जब गनर उस नदी को क्रॉस कर रहा होता है तो उसका पैर उस दरख्त पर स्लिप हो जाता है और वो उसके साथ लटक जाता है। फिर यहाँ जो गनर को ऊपर खींचकर बचा लेती है। फिर गनर बोलता है अब तुम यहाँ तक तो आई गई हो तो मेरे साथ ही चलो। उसके बाद आगे चलकर गनर को वही पत्थर लटका हुआ मिलता है। गनर उसे भी खींचकर अपने पास रख लेता है। फिर गनर जो से पूछता है तुम्हें वाटरमैन जंगल में किस जगह मिला था? जो उससे बोलती है मुझे नहीं पता और मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। गनर उससे बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, वाटरमैन है और मुझे उसे ढूंढना है क्योंकि मेरी मॉम मर रही है और अब वाटरमैन ही उन्हें बचा सकता है। जो गनर से बोलती है जो दुनिया में आता है उसे जाना भी होता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं वापस जा रही हूँ। गनर उससे बोलता है लेकिन मैं वाटरमैन के बिना वापस नहीं जाऊंगा। फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ आगे चलकर गनर को आवाज लगाती है कि वापस चलो। और दूसरी जगह अमस भी नदी के पास पहुंच चुका होता है और उस नदी को क्रॉस करने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। और वहाँ जंगल में आग लगने की वजह से गनर को सांस लेने में घुटन हो रही होती है, लेकिन वो वाटरमैन को ढूंढता हुआ आगे चलता रहता है। और यहाँ जो भी गनर को ढूंढती हुई उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन यहाँ गनर को एक दूसरी नदी के पास लकड़ी का घर दिखता है। और जब वो उस घर के अंदर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज आती है। वो जल्दी से एक पलंग के नीचे छुप जाता है और वो देखता है एक आदमी अंदर आ रहा है जिसके पूरी जिस्म पर भालू जैसे बाल हैं। और वो आदमी बोलता है मैंने तुम्हें घर के अंदर आते हुए देख लिया था, इसीलिए बाहर निकल के आ जाओ। फिर जब वो बाहर निकल कर आता है तो वो वाटरमैन को देखकर डर जाता है क्योंकि वो एक खौफनाक शक्ल वाला इंसान होता है। उसके बाद वाटरमैन गनर से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? गनर उसे बताता है कि मेरी मॉम मरने वाली है और मुझे पता है तुम उसे बचा सकते हो। फिर यहाँ वाटरमैन गनर से बोलता है कि दुनिया में लंबी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, जिंदगी छोटी हो पर उसमें प्यार होना जरूरी है और मैं यहाँ बिना अपनी वाइफ की जिंदगी नहीं सजा काट रहा हूँ क्योंकि मौत ही असल हकीकत है। वो यही बात बार बार बोल रहा होता है और फिर वो देखता है वहाँ कोई नहीं है, जैसे उसने खड़े खड़े कोई ख्वाब देखा हो। उसे बस जो की आवाज आ रही होती है और वो देखता है जो वहाँ रो रही होती है और जंगल में आग काफी ज्यादा लगी होती है। तभी वहाँ अमस आ जाता है। वो गनर को देखकर उसे गले लगा लेता है और वो जो से पूछता है तुम्हें तैरना आता है? फिर वो नदी में तैरते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मेरी घर के बाहर अमस और गनर का वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ ये दोनों भी पहुंच जाते हैं। फिर गनर मेरी से माफी मांगता है कि मैं समझ रहा था कि इस तरह करने से मैं आपको बचा लूंगा। उसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है और हम देखते हैं गनर और अमस जो के घर आते हैं उसे कानूनी तौर पर एडॉप्ट करने के लिए। उसके बाद ये लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ मेरी खुदा से दुआ करती है कि खुदा आपने मुझे बहुत कुछ दिया, आपने मुझे प्यार करने वाला परिवार दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।